सऊदी अरब के अंदर कब कौन सा नया कानून आ जाता है, इसकी खबर भी लोगों को नहीं मिलती और यहां पर नया कानून आ जाता है या फिर किसी पुराने कानून में बदलाव हो जाता है जो कि गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज में। आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। मक्का शहर से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और एम्बुलेंस के मुताबिक भी कुछ जानकारी हमारे पास में आ रही है। इसके अलावा और भी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है कस्टम ड्यूटी को लेकर। कोई भी शख्स, वे चाहे फॉरेनर हो या फिर सऊदी शहरी हो, अगर पहली बार सऊदी अरब आ रहा है कोई गैर मुल्की या फिर कोई फॉरेनर 6 महीने अब्रॉड रहा हो, यानी कि दूसरे मुल्क में रहा हो और 6 महीने के बाद में सऊदी अरब आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उस शख्स का, वो चाहे गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, जितना भी हाउस होल्ड का सामान है जो उसके पर्सनल यूज में काम आता है, यानी कि घर का जो सामान होता है, चाहे फिर यूटेंसिल्स हो, औरतों के मेकअप आइटम्स हो, अपने पर्सनल यूज के सामान जितने भी है जो कि घर के अंदर वह यूज करता था, ये सारे सामानों को वह कार्गो कर सकता है और इसके ऊपर कोई भी टैक्स ड्यूटी नहीं लगेगी, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो कोई भी गैर मुल्की अगर पहली बार सऊदी अरब आ रहा है और कोई सऊदी शहरी 6 महीने दूसरे मुल्क रहकर फिर वापस सऊदी अरब आ रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशनों में कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी इनके पर्सनल सामानों पर जो कि घर के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये बड़ी राहत गैर मुल्कियों को और सऊदी शहरियों को मिली है। कार्गो अगर वे सामान करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसका मतलब बहुत कम पैसों में वे अपना सामान सऊदी अरब पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मक्का म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ एक बात कही है जिसके ऊपर बहुत लोग गौर नहीं करते, लेकिन सऊदी अरब के अंदर अब ऐसा कानून आ गया है जिसको फॉलो करना आप लोगों के लिए जरूरी है। ये सिर्फ मक्का के लिए नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी अगर पब्लिक प्लेस है या फिर कोई फुटपाथ का एरिया है, वहां पर अगर कबूतर को आप खाना देते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा। मक्का म्युनिसिपैलिटी ने आज ये क्लियर कर दिया है। हरम शरीफ के बाहर अक्सर हम देखते हैं कि वहां पर कबूतरों की भीड़ होती है और उनको लोग वहीं से जो है दाना खरीदकर, खाना खरीदकर उनको खिला रहे होते हैं। तो ऐसा करने पर आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन अब लग जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत ने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना एक नियम का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि फुटपाथ भी सऊदी अरब की प्रॉपर्टी ही माना जाता है और जब आप इन कबूतरों को खाना खिलाते हैं तो ये फुटपाथ पर गंदगी मचाते हैं। इस बात को कहते हुए इस वाले नियम को अप्लाई किया गया है और अब से अगर आप, वो चाहे हरम शरीफ हो, जद्दा हो, रियाद हो, कहीं पर भी आप अगर कबूतरों को खाना खिलाते हैं पब्लिक प्लेस पर, तो आपके ऊपर 1000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। सऊदी के अंदर टूरिस्ट या टूरिज्म की अगर हम बात करें तो 2022 के मुकाबले 2023 के जो आंकड़े हमारे सामने निकलकर आ रहे हैं वह वाकई हैरान करने वाले हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है, यानी कि फर्स्ट हाफ जो रहा, शुरू के 4 महीने, उनमें जो टूरिस्ट सऊदी अरब आए हैं पूरी दुनिया से 145% ज्यादा टूरिस्ट आए हैं 2022 के मुकाबले। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में अब तक 14 मिलियन फॉरेनर जो है सऊदी विजिट कर चुके हैं, सऊदी घूमने आ चुके हैं। 2022 में ये आंकड़ा काफी कम था, लेकिन 2023 में बहुत तेजी से ये आंकड़ा ऊपर गया है और जिस तरीके से सऊदी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, एडवर्टीजमेंट इसका चल रहा है पूरी दुनिया में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये आंकड़ा सामने आना ही था। तो अब हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 का जो विजन है सऊदी हुकूमत का, उसको पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और अब पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं घूमने के लिए, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, केवल हज और उम्रा के लिए ही आते थे। अब सारी कास्ट के लोग सऊदी अरब के अंदर घूमने के लिए आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी रेड क्रोसेंट की टीम ने एक स्पेशल एम्बुलेंस लॉन्च की है। ऐसी एम्बुलेंसेस दुनिया के किसी भी हिस्से में पहले नहीं चलाई गई होंगी। हर मुल्क में, हर देश में पहाड़ी इलाके जरूर होते हैं और कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर अक्सर पानी भरा होता है,
तो ऐसी जगहों से गुजर सके, ऐसी जगहों पर जा सके, ऐसी स्पेशल एम्बुलेंसेस सऊदी अरब के अंदर लॉन्च की गई हैं, जिनका नाम तमिया रखा गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज देख सकते हैं। ये एम्बुलेंसेस खासकर हज के सीजन के लिए लॉन्च की जाएंगी, क्योंकि मक्का और मदीना में कई सारी ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पर गैर मुल्की जियारत करने जाते हैं, तो वहां पर अगर किसी को कुछ होता है तो ये एम्बुलेंसेस वहां जाने के लायक है। जहां पर नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकेगी, जहां पर ज्यादा पानी भरा हो या उबड़ खाबड़ हो, जब बड़े बड़े पत्थर हो, वहां पर ये एम्बुलेंसेस आराम से पहुंच जाएगी। तो तमिया नाम की स्पेशल एम्बुलेंसेस चलाई गई हैं, जो कि सभी पहाड़ी इलाकों में या फ्लड के इलाकों में आराम से पहुंच जाएगी और पूरे सऊदी अरब के अंदर इसको अब चलाया जाएगा। अगर इस तरीके की एम्बुलेंसेस किसी और देश में भी चलाई जाती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। रियाद के अंदर दिन दहाड़े एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एक सऊदी शहरी जिनका नाम सिराज बिनते मोहम्मद बताया जा रहा है, दिन दहाड़े रियाद की सड़कों पे इन्होंने गन पॉइंट पर एक शख्स से उसकी कार छीनी, और जब ये सब हो रहा था एक पुलिस वाले ने उसका पीछा किया और उस पुलिस वाले के ऊपर भी इस शख्स ने गोली चला दी। इस पूरे मामले में 2-3 कार डैमेज हुई, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस पर पूरा मामला पेश आ रहा था। बहरहाल वे गन पॉइंट पर कार चुराकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स का पीछा किया और वे ज्यादा दूर नहीं जा पाया, पुलिस के हत्थों चढ़ गया। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद में कोर्ट में इस शख्स के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए और सब सारे जो इसके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे वह प्रूव हो गए। उसके बाद में इसको मौत की सजा सुना दी गई है आज सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि इसने पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई थी जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तो पुलिस वाले के ऊपर गन डालना ये कितना बड़ा जुर्म है, या किसी भी शख्स के ऊपर सऊदी अरब के अंदर इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाता। तो इस शख्स का सऊदी अरब के अंदर आज सरकलम कर दिया गया है। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।